विवेक, आज भी झटका लगा है आशीष मिश्र को। हालांकि वो उम्मीद ये कर रहे थे कि हो सकता है जमानत उनको मिले, लेकिन जो धाराएं बढ़ाई गई हैं उसके आधार पर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल जमानत मिलने वाली है नहीं। डिटेल्स बताएं। बिल्कुल दीपा, देखिए जिस तरह से जो विवेचक हैं इस केस के, उन्होंने धाराएं परिवर्तित की थी। यानी पहले जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज था वो एक्सीडेंट की धाराओं में था। हत्या की धारा थी साथ में। जब शुरुआत में एफआईआर तिकोनिया थाने में दर्ज हुई थी 3 अक्टूबर की रात में, तब उसमें मर्डर की धारा थी, लेकिन मर्डर के साथ ही 304A यानी गैर इरादतन हत्या की एक धारा लगी हुई थी, जो अमूमन एक्सीडेंट या नेग्लिजेंस की वजह से होती है। तो आशीष मिश्रा और उनके वकील ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कोर्ट में लगातार कि ये एक्सीडेंट था। वो वहाँ से बचकर भागे, किसानों की भीड़ में हमला किया, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, बचकर भागे और इसी बचने की कोशिश में कुछ किसान कुचल गए और उनकी मौत हो गई। ये उनका एक तर्क था कोर्ट में बहस के दौरान, लेकिन कोर्ट ने इस बहस को नहीं माना और बाद में उनको जब जेल भेजा गया तो उनको जमानत भी नहीं दी गई। कई बार उन्होंने जमानत की कोशिश की। दोबारा जब विवेचक ने धाराएं बदली और एक्सीडेंट की धारा हटाई, 302 की धारा में जब कहा कि नहीं, ये एक सोची समझी सुनियोजित साजिश थी, ये हत्या का एक षड्यंत्र रचा गया था, जानबूझकर मारा गया था। जितनी स्पीड से वो कारें आ रही थी वो पहले से तय था कि वो उनको कुचलने के लिए आ रही थी। जब ये पुलिस ने अपनी फाइंडिंग्स दिखाई हैं कोर्ट को, उसके बाद वो धाराएं बदली गई। अब जो एप्लीकेशन पहले दी गई थी वो उन धाराओं में दी गई थी जो पहले एफआईआर में थी, लेकिन अब वो धाराएं हट गई हैं तो नए सिरे से एक एप्लीकेशन देनी थी। वही एप्लीकेशन आज दी गई थी। आशीष और उनके साथ 5 अन्य लोग, जिसमें उनके गनर भी हैं, उनका सहयोगी अंकित दास भी है और उनके सुरक्षाकर्मी हैं, उनका ड्राइवर है, तमाम ऐसे 6 लोगों, टोटल 6 लोगों की जमानत अर्जी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन दी गई। आशीष की जो एप्लीकेशन थी उसमें कुछ तकनीकी खामियां थीं, इसलिए वो रिजेक्ट कर दी गई। अब बाकी जो 5 लोग बचे, उनकी एप्लीकेशन में जो नई धाराएं थी वो सेशन कोर्ट, चूँकि सबसे जो शुरुआती कोर्ट होती है, वहाँ पर अगर इस तरह की कोई केस आते हैं तो इस तरह में अमूमन जमानत नहीं मिलती है, उसको बड़ी कोर्ट के लिए, जिला अदालत के लिए रेफर कर दिया जाता है। हालांकि जिला अदालत से भी निरस्त हो चुकी है जमानत और हाईकोर्ट में भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट जब जाएंगे, जब यहाँ से लगातार निरस्त होती जाएंगी, जिला अदालत से निरस्त होगी उनकी जमानत अर्जी, फिर हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट से ही एक संभावना बनती है। लेकिन क्योंकि अब मर्डर का चार्ज लग चुका है, आरोप ये है कि सोची समझी सुनियोजित साजिश रची गई थी, तो ये हो रहा है कि इनको जमानत इसलिए नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि जब ये बाहर निकलेंगे तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं आशीष मिश्रा के पिता, इतने बड़े पोस्ट पर हैं, इतने रसूखदार पोस्ट पर हैं, इतने ताकतवर व्यक्ति हैं, तो नीचे जिसको यहाँ के डीजीपी जो हैं यूपी के, वो सलाम करते हैं। पूरे देश भर के जितने प्रदेश हैं वो डीजीपी हो चाहे कमिश्नर हो, सब सलाम करते हैं खड़े होकर। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जांच कौन करेगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि कोर्ट का एक सुओ मोटो होता है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि जांच प्रभावित हो सकती है। जो गवाह हैं, अभी कुछ लोग गवाही देने को तैयार हैं कि उनको लग रहा है कि कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर आ जाएंगे तो एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा, एक दहशत का माहौल पैदा हो जाएगा। उनको लगेगा कि ये अगर हम कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं कि गवाह मार दिए जाते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। कि अगर अभी जमानत दी जाती है तो फिर बहुत रसूखदार हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जांच में खलल पैदा हो सकता है, बाधा बन सकती है, इसीलिए भी अभी ठीक नहीं है। अभी जो धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत गंभीर हैं और ज़रूरी यही होगा जांच के लिए भी कि वो अभी अंदर ही रहें। आप रहिए विवेक हमारे साथ।